वेलकम गाइस, टुडे वी लर्न प्रजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण, टेंस यानी काल, पूर्णात्मक वर्तमान काल। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स, अपन को इसके नाम से ही मालूम चलता है कि ऐसे कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुके हैं उनको अपन और उनकी समाप्ति का असर है वो मौजूद समय पर दिखाई देता है, तो उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। अपन को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस हैं, ये दोनों बिल्कुल नज़दीक होते हैं, लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य की समाप्ति का असर मौजूद समय पर दिखाई देता है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस है उसमें कार्य की समाप्ति का असर है वो मौजूद समय पर दिखाई नहीं देता। तो ये इनमें अंतर है। इसको अपन देखते हैं। इसे पूर्णात्मक वर्तमान काल भी कहते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जिसमें कार्य की समाप्ति का असर मौजूद समय में दिखाई देता है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनका अंत चुका है, चुकी है, चुके हों, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है से होता है के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे वाक्य जिनके अंदर चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, ये आएंगे, वो किसके अंदर, उनको किस में लिखेंगे अपन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। इस टेंस के जो वाक्य हैं उनके अंदर कई बार अपन को ऑलरेडी, रिसेंटली यानी हाल ही में, यट यानी हाल ही में, तो ऐसे शब्द हैं, इनका प्रयोग भी हुआ पाया जाता है। अब जैसे कुछ यहाँ पर वाक्य हैं। वह परीक्षा दे चुका है। क्या है? वह परीक्षा दे चुका है। राम घूम चुका है। पक्षी उड़ चुके हैं। रेलगाड़ी जा चुकी है। किसान फसल काट चुका है। वह कहानी कह चुका है। हम गृह कार्य कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे वाक्य हैं, वो किसके अंदर लिखे जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस है, यदि कार्य की समाप्ति का असर मौजूद समय पर दिखाई नहीं देता है तो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। इस टेंस के वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय कर्ता आई तथा बहुवचन के साथ में, आई और बहुवचन करता है यानी आई, वी, दे, इन सब के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो हैव का प्रयोग होता है, एवं ही, सी, इट तथा एक वचन करता है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो हैज का प्रयोग होता है। हैज के साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव केवल और केवल कौन से टेंस में प्रयोग में की जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिखे जिसके अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस या जो सकारात्मक वाक्य हैं उनकी रचना कैसे करते हैं, उनका पैटर्न होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अन्य वाक्य शब्द हो तो वो लिख देंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। जैसे राम स्कूल जा चुका है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है और वर्ब है गोन। तो राम सिंगुलर है तो एक वचन के लिए अपन हैज लिखेंगे, तो राम हैज गोन टू स्कूल। क्या हो गई इसकी इंग्लिश? राम हैज गोन टू स्कूल। वह पत्र लिख चुका है, तो वह एक वचन है और एक वचन के साथ में अपन को हैज हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, तो ही हैज रोट ए लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रोट, नहीं, ही हैज रिटन आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? ये रोट की जगह रिटन करना, क्योंकि रोट तो सेकंड फॉर्म होती है, इसको आप सही करना। वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, तो दे हैव कंप्लीटेड। वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हैव आ जाएगा, तो दे हैव कंप्लीटेड हिज होम वर्क। तो वे, इसमें हिज की जगह क्या आएगा? देर आएगा। यहाँ पर भी आप देर करना, ये करेक्शन करना आपको। मैंने खेल लिया है, तो आई हैव प्लेड। उसने
ये उसने है, उसने अपने नाखून नहीं काटा है। तो ही हैज़ नोट कट हिज नेल्स। हमने फिल्म नहीं देखी, तो हमने, वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हैव आ जाएगा, तो वी हैव सीन फिल्म्स। फिर आगे देखो आप नेगेटिव, तो उसने, हमने फिल्म नहीं देखी, तो वी हैव फिल्म देखी है, तो वी हैव सीन फिल्म। अब लेते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है, उनमें नोट है, वो लग जाएगा। तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम विद्यालय नहीं जा चुका है, तो राम हैज़ नोट गॉन टू स्कूल। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नोट प्लेड। वह एक कहानी नहीं लिख चुका है, तो ही हैज़ नोट प्लेड ए स्टोरी। वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? दे है, प्लूरल तो हैव आ जाएगा, तो दे हैव नोट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। हम फिल्म नहीं देख चुके हैं, तो वी हैव नोट सीन द फिल्म। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो यस, जिनका आंसर यस या नो में हो, तो ऐसे वाक्यों को की शुरुआत है वो अपन हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लागे अंत में अपन जो इंट्रोगेशन मार्क है वो लगा देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य में WH टाइप वाक्य हो, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्या, ऐसे वाक्यों से शुरू होने वाला है, तो उनके लिए अपन सबसे पहले WH वर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद में हैज़ और हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और आगे अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे क्या वह कहानी लिख चुका है, तो हाँ या ना में उतर आएगा इसका, तो अपन इसके अंदर क्या कर देंगे, वह के लिए सिंगुलर के लिए हैज़, तो हैज़ ही रिटन ए स्टोरी, आगे अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वह कौन सी कहानी लिख चुका है। अब यहाँ पर कौन सी यानी विच, तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, तो विच स्टोरी हैज़ ही रिटन। क्या आपने देखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैव यू सीन, क्योंकि यू प्लूरल है और प्लूरल से पहले अपन हैव सहायक क्रिया को काम में लेंगे। आपने क्या देखा, वाट हैव यू सीन, तो ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। क्या तुम मुंबई गए हो, तो हैव यू बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। क्या आपने फुटबॉल खेला है, हैव यू प्लेड फुटबॉल। यू प्लूरल है, प्लूरल के लिए अपन हैव हेल्पिंग वर्ब काम में ली है। क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है, तो हैव यू सीन माई फादर, हैव यू सीन माई फादर। आप कौन सी किताब खरीदी है, तो इसमें WH वर्ड आ गया विच यानी कौन सा, विच बुक हैव यू बोट। आगे है क्या आपको आपका पर्स मिल गया, हैव यू फाउंड योर पर्स, क्या आपको आपका पर्स मिल गया। क्या हम लोगों ने अभी तय नहीं किया है, हैव वी नोट डिसाइडेड येट, डिसाइड यानी तय करना। वे लोग अभी क्यों नहीं आए, वाही क्यों, वाही यानी क्यों, तो वाही हैव दे नोट कम येट, येट यानी अभी तक। क्या गैस समाप्त हो गई है, हैज़ गैस फिनिश्ड। आपने यह किताब कहाँ से खरीदी है, तो फ्रॉम वेयर हैव यू बोट दिस बुक, क्या जाएगा, फ्रॉम वेयर हैव यू बोट दिस बुक। अब अपन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखो आप। तो इनमें यदि आपको किसी का क्वेश्चन मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख करके आगे आप उसका आंसर लिख दो। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई खालिस्तान माई होमवर्क येट। अब इसके अंदर आई क्या है, आई के साथ में अपन हैव काम में लेते हैं, तो आई येट यानी अभी तक, ये हमेशा येट नेगेटिव सेंस में आता है। तो आई हैवंट क्या जाएगा, आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क, तो इसके अंदर क्वेश्चन आपका 4 आ जाएगा, क्या जाएगा, क्वेश्चन 4 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, माई फादर इज
ऑन द वे, मेरे पिताजी हैं वो रास्ते में हैं। ही खालिस्तान होम यट, यट वही नेगेटिव सेंस में, यानी वो घर पर नहीं आए हैं। तो ही हैजंट, देखो आप, ही हैजंट अराइव्ड होम यट, तो इसका आंसर आपका 2 नंबर आ जाएगा। ये 2 नंबर है, इसको आंसर आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, द टीचर इज टीचिंग, यानी अध्यापक है वो पढ़ा रहा है। ही खालिस्तान हिज लेसन, तो ही के साथ में क्या आएगा, है जाएगा। तो ही हैजंट फिनिश्ड हिज लेसन, अब देखो कहाँ पर है ये पहले में आ गया। तो ही हैजंट फिनिश्ड हिज लेसन, तो इसका एक आंसर आ गया। अब आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नेवर टू पेरिस, मैं पेरिस कभी नहीं गया। आई हैव, अब जाने को क्या बोलते हैं, गो वेंट, तो यहाँ पर बीन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन, गो नहीं आएगा, बीन आएगा। तो आई हैव बीन टू पेरिस, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस, मैं पेरिस कभी नहीं गया। अगला क्वेश्चन देखो, खालिस्तान यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, कि क्या कभी तुम न्यूयॉर्क है वो जा चुके हो। तो इसमें क्या थे, आर, वर, डू और हैव, तो यू के लिए क्या जाएगा, हैव आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, आई एम स्टिल वर्किंग, यानी मैं अब भी काम कर रहा हूँ। आई हैवेंट फिनिश माई वर्क खालिस्तान, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा यट, वही नेगेटिव सेंस में क्या अपन काम में लेते हैं, यट, तो यट आ जाएगा इसके अंदर। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं मेरे को पेन को देख रहा हूँ। आई के साथ में सहायक क्रिया का हैव आएगी, तो आई हैव लॉस्ट इट, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगला देखो, ड्यूरिंग द 2 years रमेश खालिस्तान 10 डिफरेंट जॉब से, ड्यूरिंग द 10 years यानी पिछले 10 वर्षों के दौरान, नहीं 2 years 2 वर्षों के दौरान, रमेश एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो हैज और हैड कौन सी में, इसमें है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा 8वां का। आगे देखो, आई खालिस्तान ए टीचर सिंस 2002, मैं 2002 से एक अध्यापक हूँ। तो आई हैव बीन, क्या जाएगा, आई हैव बीन, वर्ब की 3rd फॉर्म आती है ना, तो बी की 3rd फॉर्म बीन हो गई, तो इसका आंसर आपका 3rd आ गया। क्वेश्चन 10, माई फ्रेंड खालिस्तान माई न्यू ड्रेस यट, तो माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड यहाँ एक वचन है, तो एक वचन के लिए आएगा हैज, तो माई फ्रेंड हैजंट सीन माई न्यू ड्रेस यट, तो इसका 2 आ गया। इसके अंदर क्या आ गया आंसर आपका, 2 आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए व्यक्ति है वो बोल रहा है, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आपको एक कॉफ़ी का कप पसंद करोगे। बी कहता है थैंक यू, धन्यवाद। आई के साथ में क्या जाएगा, हैव, तो आई हैव जस्ट हैड 1, यानी मैंने एक कप अभी ही लिया है, तो इसका आंसर 2 आ गया। 12 देखो, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। सी खालिस्तान टाइपिंग द लेटर्स यट, तो आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। सी यानी वह है, अब सी एक वचन है, एक वचन के साथ में क्या आएगा, है जाएगा, तो सी हैजंट फिनिश्ड टाइपिंग द लेटर्स यट, तो इसके अंदर आंसर 2 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आंसर, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ही खालिस्तान हिज रूम फॉर वीक्स, ही खालिस्तान हिज रूम फॉर वीक्स, तो ही क्या है, एक वचन है या सिंगुलर है, तो इसके साथ में है जाएगा। तो ही हैजंट टाइडेड, वर्ब की 3rd फॉर्म, तो इसका आंसर 3rd आ गया। ही हैजंट टाइडेड हिज रूम फॉर वीक्स, उसने अपने कमरे को कई सप्ताह से स्वच्छ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मोहन खालिस्तान लंदन, ही इज स्टिल देयर, तो मोहन खालिस्तान लंदन, तो क्या जाएगा, मोहन, आगे क्या आएगा, मोहन एक वचन है, तो मोहन हैज गॉन टू लंदन, मोहन लंदन जा चुका है। ही इज स्टिल देयर, और वो अब भी वहीं पर है, तो इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
जेम्स खालिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया 4 ईयर्स से, तो जेम्स एक वचन है, तो जेम्स हैज वर्कड, तो आपका आंसर इसका 4 हो गया। 16 देखो, हाउ लॉन्ग खालिस्तान यू स्टेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल कंट्री का नाम है, तो हाउ लॉन्ग यू के लिए क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव यू स्टेड इन इस्तांबुल, तो इसका आंसर 3rd आ गया। आई कैंट फाइंड माई वॉच खालिस्तान यू खालिस्तान इट रिसेंटली, तो यू के लिए हैव आ जाएगा क्या, तो यू के लिए हैव, और तो हैव तो ये आ जाएगा, और वर्ब की 3rd फॉर्म इसमें है तो सीन, तो यह चौथा इसका आंसर आ जाएगा। आई कांट फाइंड माई वॉच हैव यू सीन इट, क्या आपने इसको देखा है रिसेंटली यानी हाल ही में, तो इसका आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन 18 देखो, ही हैज़ ए हेडेक, उसके सिर दर्द है, ही खालिस्तान टू द डॉक्टर ट्वाइस बट इज स्टिल नॉट बेटर, उसने 2 बार डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन अब भी आराम नहीं है, तो ही हैज़ बीन, इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही हैज़ बीन टू द डॉक्टर ट्वाइस बट इज स्टिल नॉट बेटर, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आगे देखो, माई सिस्टर खालिस्तान इंटरेस्ट इन मेडिसिन एवर सिंस शी वाज ए चाइल्ड, तो माई सिस्टर क्या है यहाँ पर, एक वचन है, तो एक वचन के लिए हैज आ जाएगा, तो माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्ट इन मेडिसिन, तो इसका आंसर आप 3 कर लो। क्या करोगे आप, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 20वां देखो, ही खालिस्तान 3 गोल्ड मेडल सो फार, ही के लिए क्या आएगा, एक वचन तो हैज आ जाएगा, तो ही हैज़ वोन 3rd इसका आंसर आ जाएगा, 3 गोल्ड मेडल सो फार, तो 3rd इसका आंसर आ जाएगा। सी खालिस्तान ए कॉम्पिटिशन सो फार, तो सी के लिए हैज आएगा, तो सी हैजंट लॉस्ट, शी हैजंट लॉस्ट ए कॉम्पिटिशन सो फार, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। 22वां देखो, द गेम खालिस्तान येट, द गेम सिंगुलर है, तो द गेम हैजंट फिनिश्ड, क्या जाएगा, हैजंट फिनिश्ड येट, मैंने आपको बताया था कि येट है वो नेगेटिव सेंस में आता है। 23वां देखो, खालिस्तान यू एवर आर्चरी, तो खालिस्तान यू के लिए क्या आएगा, हैव, तो हैव यू एवर ट्राइड, क्या जाएगा, हैव यू एवर ट्राइड आर्चरी, तो इसमें आंसर 1 आ जाएगा। 23 में आंसर 1 आ जाएगा। 24 देखो, आई हैव जस्ट खालिस्तान ए हॉट ड्रिंक, तो आई हैव जस्ट हैव आ गया, तो इसके लिए 3rd फॉर्म क्या आएगी, इसके अंदर हैड आ जाएगी। आई हैव हैड, तो इसमें आंसर 2 आ गया। सी खालिस्तान हर मदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो सी के लिए एक वचन, तो सी हैजंट सीन, हैज के बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म लेनी है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सी हैजंट सीन हर मदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। 26वां देखो, ही कांट कम विथ अस बिकॉज ही खालिस्तान हिज लेग, तो ही कांट कम विथ अस, वह हमारे साथ में नहीं आ सकता, बिकॉज यानी क्यों कि ही हैज़ ब्रोकन, क्या जाएगा, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। हैव यू खालिस्तान बीन ए जापान, हैव यू खालिस्तान बीन टू जापान, कि क्या आप कभी जापान के लिए गए हो, तो हैव यू एवर आ जाएगा इसमें, हैव यू एवर बीन टू जापान, तो इसका आंसर 1 आ गया। 28वां देखो, सम स्टूडेंट्स खालिस्तान फिनिश्ड देयर राइटिंग्स यट, तो सम स्टूडेंट्स खालिस्तान फिनिश्ड देयर राइटिंग यट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सम स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो हैवंट, क्या आ जाएगा, हैवंट फिनिश्ड देयर राइटिंग यट, यानी उन्होंने अब भी लिखना बंद नहीं किया है या समाप्त नहीं किया है। और ये 29 क्वेश्चन है, आई नीड टू बाई ए न्यू मोबाइल फ़ोन बट आई खालिस्तान विच ब्रांड आई विल बाई, तो आई नीड टू बाई ए न्यू मोबाइल, मेरे को एक नए मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है, लेकिन बट आई हैवंट, क्या जाएगा इसके अंदर, बट आई हैवंट डिसाइडेड, लेकिन मैंने अभी तक ये तय कर नहीं पाया हूँ कि विच ब्रांड आई सेल बाई, कि कौन सा ब्रांड है वो मैं खरीदूंगा। क्वेश्चन 30, तो इसका आंसर 4 आ गया भैया।
क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हिज फादर बीन टू लंदन बिफोर। हिज फादर, तो हिज फादर सिंगुलर आ जाएगा, तो हैज हिज फादर बीन टू लंदन बिफोर, तो हैज किस में है, इसमें है, तो इसका आंसर एक आ जाएगा। अगला देखो आप, अगला देखो, द पुलिस खालिस्तान द थिप यट, तो द पुलिस, पुलिस के लिए अपन लोग सिंगुलर एक वचन काम में लेते हैं, तो हैज आ जाएगा, तो द पुलिस हैजंट कार्ड द थिप यट, तो यहाँ पर थर्ड आंसर आ जाएगा। और ये इस प्रेजेंट परफेक्ट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, द थिप खालिस्तान मोर देन $1,000 फ्रॉम द मार्केट। द थिप खालिस्तान मोर देन $1,000, तो थिप एक वचन आ जाएगा, हैज स्टोलन यानी उन्होंने चुरा लिया है, मोर देन $1,000 फ्रॉम द मार्केट, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव काम में लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिनका वर्तमान समय में प्रभाव दिखाई देता है, समाप्ति का प्रभाव दिखाई देता है, उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ लेते हैं। ऐसे वाक्यों के अंदर हम रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, जस्ट, ऐसे जो वर्ड हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आज कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू।